नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय एडू पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल जो हमारे सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। जो रीजनिंग का जो ऐसे सवाल जो पूछे जाते हैं वो सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले रीजनिंग है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये रीजनिंग जो है आपके हर एग्ज़ाम के लिए जो है आपको अच्छे खासे साबित होते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल से। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है रीजनिंग का, यानी प्लस का अर्थ जो है, यानी कि ये डाटा दिया हुआ है, समझ गए, ये जो है डाटा दिया हुआ है और इसका जो है मल्टीपल का अर्थ भी दिया हुआ है। तो इसको हमको सॉल्यूशन करना है। अब जैसे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे जो भी ये संख्या दिया हुआ है इसको पहले लिख लेते हैं। ये 38 है। अब देखिए प्लस का जो दिया हुआ है, प्लस का अर्थ जो है भाग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? भागा दिया हुआ है, यानी प्लस का मतलब जो है भाग दिया हुआ है। उसके बाद जो है ये 19 है। 19 माइनस का अर्थ, माइनस देखिए, माइनस का मतलब जो है गुना दिया हुआ है, यानी माइनस को जो है हम मल्टीपल करेंगे तो यानी ये 16 हो जाएगा। उसके बाद जो है अब देखिए मल्टीपल, अब जो है ये मल्टीपल का जो अर्थ दिया हुआ है ये घटा दिया है। क्या दिया है? माइनस दिया है, यानी कि 17 हो जाएगा। और ये जो भाग का अर्थ है, जो देखिए भाग का अर्थ, अब देखते हैं भाग का अर्थ कहाँ दिया हुआ है। तो दोस्तों, भाग का अर्थ जो है ये जोड़ है। ये क्या है? जोड़ है, यानी कि जोड़ जो है ये 3 हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर इसको इस तरह से पूरा सॉल्यूशन अब इसको देख सकते हैं, वो ये 19 से 2 दान में कट जाएगा। अब इसको अगर यदि हम भाग देंगे तो ये 16 दूना 32 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 32, यानी कि 32 में माइनस अगर यदि 17 कर देते हैं, प्लस 3 को कर देते हैं, ये इसमें से अगर यदि हम घटा देते हैं, ये दोस्तों ये घट के जो भी संख्या आएगी ये 18 घट के आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन सी में जो है ये 18 इसका जो है राइट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन सी। चलिए आइए अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है, ये भी संख्या दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैसे करना है। पहले सबसे पहले जो भी संख्या है 18, पहले वाली संख्या उसको लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है सी का अर्थ जो क्या है? गुना दिया हुआ है। सी का अर्थ गुना हो जाएगा, यानी गुना 14 हो जाएगा। उसके बाद जो है ए, 14 के बाद जो भी संख्या है ए है। ए का अर्थ है जोड़, इसको जो है हम जोड़ दे देंगे। उसके बाद जोड़ के बाद जो भी संख्या है 6 है। 6 के बाद जो संख्या है बी है। बी का अर्थ है घटा, इसको माइनस कर देंगे। उसके बाद जो है 16 है। उसके बाद डी का जो अर्थ दिया हुआ है, डी का अर्थ जो भागा दिया हुआ है। क्या है? डी का अर्थ का जो मतलब है भाग दिया हुआ है। और डी के बाद जो भी संख्या है ये 4 है। तो दोस्तों, अगर इसको मल्टीपल करते हैं तो ये 4 दान से कट जाएगा। तो दोस्तों, इसको अगर पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन जो करके आएगा ये 254 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी में जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है 100। डी का अर्थ देखिए क्या होता है। डी का अर्थ होता है भागा। डी का अर्थ जो है ये भाग होता है। दोस्तों, इसको हम भाग कर दिए हैं। उसके बाद जो है बाद में जो संख्या है वो 20 है। उसके बाद सी के बाद जो कौन से, सी का जो मतलब होता है ये गुना दिया हुआ है, यानी सी का जो हम गुना कर देंगे। सी के बाद संख्या जो है 3 दिया हुआ है। उसके बाद ए है। ए का मतलब जोड़ होता है, इसको हम जोड़ कर देंगे। उसके बाद ए के बाद जो संख्या है वो 10 है, इसको हम 10 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। उसके बाद जो है बी का अर्थ है घटा। घटा जो है उसके बाद जो भी बी के बाद जो संख्या है वो 5 है। तो दोस्तों ये भाग है, इसको अगर हम भाग देते हैं ये 5 से कट जाएगा, ये गुना 3 आ जाएगा। दोस्तों प्लस जो है इसको अगर हम माइनस, इसको अगर ये दोनों टर्म को हम लेते हैं तो ये माइनस 5 आ जाएगा। अगर इसको देते हैं तो 15 हो जाएगा। 15 प्लस 5 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों ये 20 बन जा रहा है। यानी कि जो 20 जो बन रहा है ये ऑप्शन डी में बन रहा है। किस में बन रहा है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ये लाजवाब सवाल है। देखिए, चूहे का संबंध बील से है, यानी कि जो है चूहा जो रहता है ये बील से संबंध है। उसी प्रकार जो है शेर का संबंध किससे है? तो देखिए, चूहा जो रहता है वो बील में रहता है। शेर जो है जंगल का राजा होता है। उसके बाद जो है बोल रहा है कि शेर कहाँ रहता है। तो दोस्तों, शेर जो है ये मांद बनाकर रहता है। किस में रहता है? ये मांद बनाकर रहता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर पे आप जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समूहों में विषम संख्या को चुनना है। किसको चुनना है? विषम संख्या को। तो दोस्तों ये देखिए, विषम संख्या इसको कैसे चुनेंगे? ये सभी संख्या जो है एक दूसरे से पूरक से कटने वाली है। देखिए 3 से यदि हम 6 में भाग लगाते हैं तो ये 2 दान से कट जा रहा है। दोस्तों अगर 4 को हम 12 में भाग लगाते हैं तो दोस्तों ये 3 से कट जा रहा है। दोस्तों अगर 5 को हम 4 से भाग लगाते हैं, 5 को हम जो है 5 को जो है हम 20 में भाग लगाते हैं तो दोस्तों ये 4 आ जा रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर 6 को हम 42 में भाग लगाते हैं दोस्तों 7 आ जा रहा है। यानी दोस्तों का कहीं ना कहीं जो है ये जो संख्या जो है बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ? पहले 2 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 4 आया। अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर 5 आता तो ये संख्या का सवाल नहीं बनता। तो दोस्तों ये 7 आ गया है, यानी कि 7 जो है विषम संख्या आ गया। 4 के बाद जो है 5 आनी चाहिए, लेकिन ये 7 आ गया है, तो दोस्तों यही विषम संख्या है। यानी कि जो है ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी बन जाएगा 6 और 42। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये जो है ब्लड रिलेशन से सवाल है दोस्तों। राम ने कहा, देखिए राम ने कहा श्याम के पिता जो है मेरे पिता है, लेकिन मैं उनका पुत्र श्याम का राम से क्या संबंध है? तो दोस्तों सबसे पहले जो है राम और श्याम को हम लेते हैं। दोस्तों ये है राम और ये जो है दोस्तों श्याम है। क्या है? ये दोस्तों श्याम है। दोस्तों कह रहा श्याम के पिता, इसके जो पिता हैं दोस्तों ये इसके पिता हो जाएंगे। श्याम के पिता मेरे पिता यानी राम के पिता, ये यानी कि राम के पिता हो जाएंगे। ये राम के जो है पिता हो जाएंगे। यानी कि कह रहा है राम ने कहा श्याम के पिता यानी श्याम के पिता मेरे श्याम के पिता के पिता। अच्छा दोस्तों, यानी श्याम के पिता के पिता, श्याम के पिता, उसके बाद इसके पिता जो है क्या है? मेरे पिता है। यानी कि जो है राम का पिता है। कौन है? राम का पिता है। दोस्तों ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से इसको देख लेते हैं। यानी कि दोस्तों ये मान लेते हैं राम है, ये दोस्तों श्याम है। क्या है? श्याम है। ठीक है, ये दोस्तों श्याम है। चलिए इसको ऐसे मान लेते हैं, ये राम है और ये श्याम है। दोस्तों श्याम के पिता यानी श्याम के ये पिता हो गए। श्याम के पिता के पिता यानी श्याम के पिता के पिता यानी कि श्याम के पिता के ये पिता हो गए हैं, यानी ये श्याम के जो है दादाजी हो गए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा राम ने कहा है श्याम के पिता मेरे पिता है, यानी कि इसके जो पिता जो बन जाएंगे ये इसके पिता बन जाएंगे, ये राम के पिता हो जाएंगे। तो कह रहा है लेकिन मैं उनका पुत्र श्याम के राम से संबंध क्या होगा? यानी कि जो है उनका पुत्र। तो दोस्तों देखिए उनका पुत्र जो है पिता है, यानी ये राम, ये जो है श्याम का पिता जो है ये कौन हो जाए? श्याम का जो दादाजी है वो राम के पिता हैं, यानी इसके पिता हैं और इसके जो बेटे हैं ये चाचा हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है चाचा हो जाएंगे। तो दोस्तों तो कह रहा है राम और श्याम से क्या संबंध है? तो दोस्तों इसका कहने का मतलब यही है कि राम और श्याम से क्या संबंध है। तो देखिए चाचा का जो बेटा होंगे, चाचा का जो भी पुत्र होंगे वो क्या हो जाएंगे? पुत्र या पुत्री जो भी होंगे तो वो भतीजा या भतीजी हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर आप जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बढ़िया सवाल है। पी क्यू आर एस और टी जो है 5 बहनें हैं। पी क्यू से छोटी है परंतु टी सबसे लंबी है, आर सबसे लंबी है और क्यू और एस थोड़ी सबसे छोटी है और पी से थोड़ी लंबी है। तो सबसे छोटी बहन कौन सी है? तो दोस्तों देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसमें कहा गया है कि 5 बहनें हैं। अब देखिए जो भी टर्म दिया हुआ उसको पहले करते जाना है। देखिए क्यू से छोटी जो है पी है, तो दोस्तों हम क्यू को यहाँ पे लिख देते हैं। क्यू से छोटी पी है, यानी कि हम इसको पी यहाँ पे लिख देंगे। परंतु टी से लंबी है, तो दोस्तों परंतु टी से क्या है? टी से जो है लंबी है। उसके बाद जो है आर सबसे लंबी है, तो दोस्तों आर जब सबसे लंबी है तो दोस्तों आर जो है सबसे ऊपर में बैठ जाएंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है और क्यू से थोड़ी छोटी एस है, यानी क्यू से थोड़ी छोटी जो है या तो यहाँ पे एस भी हो सकते हैं दोस्तों, एस भी यहाँ पे बैठ सकते हैं, लेकिन पी से थोड़ी लंबी है, यानी पी से थोड़ी लंबी है। तो दोस्तों अगर पी से थोड़ी लंबी
तो ये बीच में ही बैठेंगे, कौन बैठेंगे, P, यानी S यहाँ बैठेंगे। तो दोस्तों कह रहा है कि सबसे छोटी बहन कौन सी है, तो दोस्तों सबसे छोटी बहन जो ये T बहन है, कौन सी है, T है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है 14 H 13 का संबंध जो है 9 से है, कि दोस्तों उसके बाद जो है ये 27 H 36 का संबंध जो है 18 है। तो दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं ये जो है ये दोनों को जोड़ दिया गया है, ये 5 आ गया है दोस्तों, ये 5 बन जाएगा। अरे ये दोस्तों इसको भी कहीं ना कहीं जोड़ दिया है दोस्तों, इसको जोड़ने के बाद जो 4 बन जा रहा है। तो अगर ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये 9 बन जा रहा है। उसी तरह दोस्तों देखिए 2 और 7 9 बन जा रहा है, उसके बाद 6 और 3 9 बन जा रहा है। ये दोस्तों इसको जोड़ते हैं तो ये दोस्तों 18 बन जा रहा है। तो उसी प्रकार जो है इसको भी हम लोग पुट कर देंगे। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, 46 H 31 है, तो दोस्तों इसको हम अगर जोड़ते हैं तो ये 10 आ जा रहा है, इसको जोड़ते हैं तो दोस्तों ये कितना आ रहा है, 4 आ जा रहा है। दोस्तों अगर दोनों को जोड़ते हैं तो ये 14 बन जा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी में जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो अगली जो श्रृंखलाएं दी गई है ये है 2 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद जो है 40 है, उसके बाद 120 है, उसके बाद जो है 240 है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं मल्टीपल होते हुए गया है, क्योंकि ये 2 से डायरेक्ट 10 के पास गया है, यानी कि मल्टीपल होते हुए गया है। तो दोस्तों अगर 2 से हम अगर 10 के पास जाते हैं ये गुना 5 बनता है, कितना बन रहा है, गुना 5 बन रहा है। दोस्तों अगर फिर 10 से हम अगर 40 के पास जाते हैं तो गुना ये 4 बन रहा है, ये 4 का मल्टीपल हुआ है। फिर अगर 40 से 120 के पास जाते हैं तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये 3 का मल्टीपल हुआ है। फिर अगर 120 से दोस्तों 140 के पास 240 के पास जाते हैं तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं 2 का हुआ है। तो दोस्तों ये जो मल्टीपल हुआ है ये घटते हुए गया है, कैसा क्रम में गया है, घटते हुए क्रम में गया है। तो दोस्तों अब जो इसका टर्म बनेगा गुना 1 का बनेगा। तो दोस्तों ये 240 में अगर यदि हम 1 से गुना करते हैं तो दोस्तों ये जो है 240 ही बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 240 ही बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये भी बहुत लाजवाब सवाल है। जो व्हाट की जो दिया हुआ है उसके जगह पे कौन सी आएगी, कौन सी संख्या बनेगी। तो दोस्तों ये 29 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद जो है 37 है, 37 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों 37 जो है 37 के बाद जो भी संख्या आएगी उसको हमको करना है। देखिए ये 29 है दोस्तों और ये 13 है, तो कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल होके जो है मतलब जो है मल्टीपल होके कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। तो दोस्तों अगर हम 13 दूना 26 कर देते हैं, उसके बाद 3 जोड़ देते हैं तो 29 हो जा रहा है। तो उसी तरह से दोस्तों अगर हम इसको इसके पास जाते हैं दोस्तों, अगर यहाँ जो भी संख्या मान लेते हैं, अगर 17 को 2 से गुना कर देते हैं प्लस 3 जोड़ देते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो है 37 बन जा रहा है, यानी कि जो है दोस्तों ये कितना हो जाएंगे, 17 मान लेते हैं, यानी कि ऑप्शन सी में जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 11 जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। चलिए इसको बनाइए, देखते हैं कौन कौन बनाते हैं। दोस्तों देखिए ये संख्या दिया हुआ है FRIDGE। दोस्तों इसका जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है KETTLE। दोस्तों इसका जो है इससे संबंधित है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं F से अगर हमको K के पास जाना है तो दोस्तों ये जो है F से अगर हम K जाते हैं तो 1 की वृद्धि होता है, कितना होता है, सॉरी F से अगर हम ये G है ना दोस्तों, अच्छा सॉरी दोस्तों G होता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए F से अगर हमको कहीं G के पास जाना है दोस्तों तो 1 की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है दोस्तों, 1 की वृद्धि हुई है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए ये FRIDGE। तो दोस्तों इसके बाद F को जो G लिखा गया है, T लिखा गया है, L लिखा गया है, D लिखा गया है, सॉरी H लिखा गया है, H लिखा गया है, उसके बाद जो है दोस्तों L लिखा गया है, उसके बाद जो दोस्तों K लिखा गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम F से जो है G के पास जाते हैं
तो दोस्तों 1 की वृद्धि हुआ है। कितने की वृद्धि हुआ है? 1 के। R से यदि T के पास जाते हैं तो 2 की वृद्धि हुआ है। I से L के पास जाते हैं तो दोस्तों 3 की वृद्धि हुआ है। D से यदि H के पास जाते हैं तो दोस्तों 4 की वृद्धि हुआ है। फिर G से यदि L के पास दोस्तों जाते हैं तो ये 5 की वृद्धि हुआ है। E से यदि K के पास जाते हैं दोस्तों ये 6 की वृद्धि हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें भी वही प्रक्रिया लगेगा। जैसे K के पास जाते हैं तो K में 1 वृद्धि करेंगे तो L हो जाएगा। फिर E से अगर हम 1 वृद्धि करते हैं तो दोस्तों G हो जाएगा, सॉरी 2 वृद्धि होगा, G हो जाएगा। T को हम 3 बार वृद्धि करेंगे तो दोस्तों W हो जाएगा। फिर T को अगर 4 बार जोड़ते हैं दोस्तों तो X हो जाएगा। फिर L को अगर हम 5वां बार जोड़ते हैं दोस्तों तो ये Q हो जाएगा। अगर E को फिर दोस्तों 6ठा बार जोड़ते हैं दोस्तों ये K हो जाएगा। तो दोस्तों ये संख्या बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है? LGWXQK, यानी कि LGWXQK। दोस्तों ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर बन जा रहा है। तो दोस्तों ये था हमारे मस्ट रीजनिंग का सवाल जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही और रीजनिंग का सवाल जो हम वीडियो बना के डालते रहते हैं, तो दोस्तों एक बार वीडियो को पूरा जरूर करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर होता है। किससे होता है? प्रैक्टिस से ही जो है एग्ज़ामों में अच्छा खासा स्कोर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप घर पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितना से जितना हो सकता है सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी से ही आपका जो है रिजल्ट बनाने में अहम भूमिका निभाती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।